Hello guys, a very warm welcome to the Lawyer Talks. लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी कंट्री को कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म पर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले। गाइज आप सभी कंट्री सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी होती है तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे अपडेट मिलता है। इसलिए आपसे कोई अपॉर्चुनिटी लीगल अपॉर्चुनिटी ना छूटे तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए अब इस वैकेंसी को डिटेल में हम लोग जानते हैं। जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। नोटिस इनवाइटिंग अप्लीकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एट एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सब रीजनल ऑफिस हुबली। तो गाइज ये हुबली के लिए वैकेंसी आई है। आइए इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ESIC सब जानते हैं, सब रीजनल ऑफिस हुबली, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनवाइट्स application to engage a standing counsel to represent, assist and defend ESIC before the Honorable High Court of Karnataka at Dharwad Industrial Court, ESI Court, District and Subordinate Court, State and District Consumer Dispute Registrar Commission forums एंड अदर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल एट हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग कहाँ कहाँ हुबली में और जो भी है तो इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। फॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट 3 नंबर एट धारवाड़, फॉर ESI कोर्ट्स एंड अदर 10 नंबर्स एट हुबली धारवाड़, फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन फॉर्म एंड अदर ट्रिब्यूनल्स 2 नंबर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एज अबव। तो सब कुछ में मेंशन कर दिया गया है। नोट द नंबर ऑफ इम्पेनलमेंट मे इंक्रीज और डिक्रीज एट टाइम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Practicing advocates registered with Bar Council of National State District Council are eligible for impanelment. Qualification, experience, schedule of fees, and other terms and condition Annexure A are prescribed application for Annexure B। तो गाइस इसमें सब कुछ हम लोग मेंशन कर दिए गए हैं। जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन है इट इज़ बिगिन फॉर्म 20/01/2025, तो मतलब 20/1/2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। लास्ट डेट जो रहने वाला है गाइस 17/2/2025 अप टू 5 PM टू इन्वॉल्व शुड बी सुपर स्क्रिप्टेड विथ एप्लीकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ एडवोकेट। तो गाइज में सब कुछ ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। अब हम लोग टर्म्स फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ काउंसिल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गाइज ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। गाइज ये जो रहने वाली है द काउंसिल वुड बी on the panel ordinarily for period of 3 years and continue with cases allotted to them beyond 3 years। तो गाइज ये जो रहने वाली है 3 साल की, लेकिन केस मिलती जाएगी तो आप लोगों को एलेक्टेड होता रहेगा। एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है गाइज 3 साल वाला LLB होना चाहिए या 5 साल वाला LLB होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया है इसमें एट बार, स्टैंडिंग एट द बार, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लेबर लॉ केसेज तो इनका मांग लिया गया है। एलोकेशन ऑफ केसेज इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है। द केस विल बी एलोकेटेड टू द काउंसिल ऑन पैनल ऑन द केस बेसिस और रीजनल एरिया बेसिस बाय सब रीजनल ऑफिस ESI कॉर्पोरेशन हुबली बाय अदर ऑफिस ऑथोराइज टू डू सो। तो गाइज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। कोई भी क्वायरी होती है तो गाइज आप लोग जरूर कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। मैं हर एक क्वायरी का जवाब दूंगा आप लोगों को। अब फी जो स्ट्रक्चर है गाइज, एडवोकेट विल बी इंटाइटल टू रीजनेबल फीस एज फिक्स्ड बाय ESIC हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली एंड अमेंड टाइम टू टाइम एट प्रेजेंट द फी स्ट्रक्चर। तो हाई कोर्ट नेशनल कंज्यूमर फोरम के लिए फ़ी जो रहने वाली है 25,000 रहने वाली है पर केस रहने वाली लगता है। कैट के लिए 20,000 रहने वाला है। स्टेट कंज्यूमर फोरम के लिए 12,000 और EI कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए 5,000 रहने वाला है। तो इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है।
द इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव ऑफ द हियरिंग शुड बी इंश्योर एज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड गाइज, ये जो है सब को आप लोगों को रिज्यूम विथ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, एजुकेशन, लिस्ट ऑफ क्लाइंट एंड नेचर ऑफ केसेस डील्स विथ टू रिसेंट कलर फोटो, रिमूवल पैनल, सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग कृपया इस फॉर्म को टाइम से पहले सबमिट कर देंगे। और लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म पर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। इसी तरह की लीगल अपॉर्चुनिटी अपडेट आप लोगों को मिलेगी, जिससे कि आप लोग एक भी लीगल वैकेंसी को मिसअप ना कर पाए, और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप लोग फॉर्म पे फिलअप करें और वहाँ अपना जॉब पाए। धन्यवाद।